हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट का स्टैंजा नंबर 2 एंड 3। इससे पहले हमने स्टैंजा नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो स्टैंजा ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी भी स्टैंजा के आंसर्स को निकालना चाहेंगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, जो हम स्टैंजा पढ़ रहे हैं ना, यानी जो स्टैंजा के आंसर हम लिखने जा रहे हैं उस स्टैंजा को सबसे पहले हम ट्रांसलेट करके देखेंगे, यानी उसे एक्सप्लेन करें, ताकि जो क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें और उनके आंसर भी बहुत अच्छे से लिख सकें। तो चलिए देखते हैं पहले स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together. यानी इन लाइन्स में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं It would be an exotic moment. Exotic का मतलब होता है मोहक करने वाला, यानी मन को मोहित करने वाला। यानी वो कह रहे हैं कि ये क्षण जो होगा वो बहुत ही मनमोहक होगा, मन को मोहने वाला होगा। कौन सा क्षण? इससे पहले जो स्टैंजा नंबर 1 पढ़ा था हमने, उसमें देखा था जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि चलो 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं और हम सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो ये जो पोएट जो बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जॉटिक मोमेंट के लिए, वो मौन रहने के लिए कर रहे हैं, यानी जब हम सभी शांत होंगे वो क्षण जो होगा बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होगा। विदाउट रश, रश मतलब होता है जल्दबाजी या भाग दौड़। इस क्षण में कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी या कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और इस क्षण में जब सभी शांत होंगे तो किसी तरह की कोई भी वाहन, कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन काम नहीं कर रहे होंगे, यानी सब तरफ शांति ही शांति होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस क्षण में हम सभी लोग एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इस क्षण में एक अजीब सी विचित्रता होगी। स्ट्रेंजनेस का मीन्स होता है विचित्रता। अब आप इस स्टैंजा का मतलब समझ गए हैं कि इसमें जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो क्षण होगा वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होगा, यानी मन को मोहने वाला होगा। और उस समय क्या हो रहा होगा, ना तो कोई भाग दौड़ हो रही होगी और ना ही कोई यंत्र काम कर रहे होंगे, बल्कि क्या होगा, हम सभी लोग साथ होंगे और ये क्षण बहुत ही मनमोहक होगा। आगे स्टैंजा में कहा जा रहा है व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी सवाल पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला कि व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक आकर्षक क्षण कौन सा होगा, यानी कौन सा क्षण ऐसा होगा जो मन को मोहने वाला होगा। तो अब ये ध्यान दीजिए कि इसमें सवाल क्या किया गया है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है उस क्षण के बारे में, तो अब आपको बताना ये है वो कौन से क्षण के बारे में बात कर रहा है पोएट। तो आपको बताया जो पोएट है वो बात कर रहे हैं किस क्षण के बारे में, उस क्षण के बारे में जिसमें हम सभी लोग शांत होंगे, मौन होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इस वर्ड की जगह पर ही हमें जो क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी क्या एक मनमोहक क्षण होगा। तो जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, यानी कि शांति का जो क्षण होगा वो कैसा क्षण होगा, आकर्षित करने वाला होगा। यानी हम आंसर को वर्ड की जगह पे लिख देना हमें, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस। द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, ये हमारा आंसर होगा। बाकी जो हमारी वर्ब रहेगी वो सेम सब कुछ ऐसे ही रहेगी, यानी कि इसके बाद हमें लिखना है वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वाई वुड इट बी एक्सोटिक, यानी ये जो क्षण होगा वो आकर्षक क्यों होगा, या ये जो क्षण है वो मनमोहक क्यों है। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए आप लोग। आंसर लिखा जाएगा द मोमेंट विल बी एक्सोटिक बिकॉज इट विल इनिशिएट पीस एंड ब्रदरहुड, यानी ये क्षण जो होगा वो मनमोहक होगा। क्यों मनमोहक होगा? क्योंकि ये शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा, शांति और भाईचारे की भावना को पैदा करेगा, है ना। इसीलिए तो वो क्षण जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, मनमोहक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस क्षण में सभी शांत होंगे, सभी शांत होंगे तो सभी एक साथ होंगे,
एक साथ आएंगे तो शांति बनी रहेगी और साथ ही साथ भाईचारे की जो भावना है उसका भी विकास होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा, द मोमेंट विल बी एग्जॉटिक, वो क्षण मनमोहक होगा या आकर्षक होगा, बिकॉज क्योंकि इट विल इनिशिएट पीस एंड ब्रदरहुड, क्योंकि ये क्या करेगा, ये शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा, उसका विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, यानी सभी के एक साथ एकत्रित होने का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अभी आपने ऊपर स्टैंजा में पढ़ा है कि जब सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा और लोगों के बीच क्या होगा, आपसी समझ विकसित होगी और साथ ही साथ भाईचारे का भी विकास होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इन्हीं शब्दों को हमें अपने भाव के अनुसार ट्रांसलेट करके लिख देना होगा आंसर में। तो आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन से लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन से लिखिए द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, यानी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे लिख लीजिए। द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, उसके बाद विल भी लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपके वुड भी दिया गया है तो आप यहाँ पर वुड भी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपके वुड भी दिया था तो आप यहाँ पर वुड भी कर लीजिए। अगर विल भी पूछा जाए तो आप यहाँ पर विल भी कर लीजिएगा। उसके बाद लगाइए कंजक्शन दैट, लगा दिया। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो हम लिखेंगे देयर विल बी नो, भेदभाव का क्या होता है, भेदभाव का होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी वहाँ पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। विच विल फॉस्टर हारमोनी एंड ब्रदरहुड, जिससे क्या होगा, लोगों के बीच जो है वो भाईचारे की भावना का विकास होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कैसे आंसर लिखा जाएगा। अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 दिया गया है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी वो कह रहे हैं कि ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन सी मछलियों को, व्हेल्स मछलियों को। व्हेल मछलियों का तो नाम दिया गया है, यानी वो कह रहे हैं किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, सॉल्ट मतलब होता है नमक और गैदरिंग का मीन्स होता है इकट्ठा करना, और जो नमक को इकट्ठा करने वाले लोग हैं वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को देख सकेंगे, यानी उन्हें समय मिल सकेगा, वो अपने बारे में भी सोच सकेंगे, क्योंकि इससे पहले उनकी जो लाइफ हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इतनी बिजी है कि वो अपने घायल हाथों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन, जो कवि है वो मछुआरों से क्या उम्मीद करते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं। तो आपने देखा जो फर्स्ट स्टैंजा में आपको बताया जा रहा है कि जो पोएट हैं वो फिशरमैन से उम्मीद रख रहे हैं कि वो क्या नहीं करेंगे, वो मछलियों का शिकार नहीं करेंगे, यानी कि व्हेल मछलियों को नहीं पकड़ेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हमें आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से ही लिख लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट, तो डज आया, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है, इसका मतलब जो हमारी वर्ब होगी उसमें हम एस या ई एस जोड़ेंगे, यानी लिखेंगे द पोएट एक्सपेक्ट्स दैट इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, यानी जो पोएट हैं वो उम्मीद करते हैं कि इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, यानी कि शांति के क्षण में, यानी जब सब लोग शांत होंगे उस क्षण में, उस क्षण में क्या होगा, द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, जो मछुआरे हैं वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली स्टैंजा से इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, कि नमक को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति क्या करेंगे। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है द मैन गैदरिंग सॉल्ट, सबसे पहले इसको ही लिख लेंगे। देखिए लिख लिया है द मैन गैदरिंग सॉल्ट। उसके बाद हमें क्या लगानी, वर्ब लगानी, वर्ब हमारी विल है तो हम लोग लिख लेंगे विल। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो करेंगे क्या, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाएंगे ना, तो लिखेंगे स्टॉप फॉर अ वाइल, यानी कुछ देर के लिए वो रुक जाएंगे। और क्या करेंगे,
एंड टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स, और अपने घायल हाथों को ध्यान से देखेंगे या अपने घायल हाथों पर ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट डू, यानी मछुआरे क्या नहीं करेंगे या मछुआरों को क्या नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें भी सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, द फिशरमैन है तो द फिशरमैन लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है। वर्ब हमारी शुड है तो हम लिख लेंगे शुड। उसके बाद नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिख लेंगे। मेन वर्ब पूछा गया है क्या नहीं करेंगे, तो क्या नहीं करना चाहिए उनको, उन्हें जो मछलियाँ हैं व्हेल मछलियाँ, उन्हें तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए या उनका शिकार नहीं करना चाहिए ना, यही तो कह रहा है। तो हम लोग लिखेंगे शुड नॉट हर्ट और इंजर द व्हेल्स इन द सी, यानी कि क्या को करेंगे, जो समुद्र है उसमें ना तो वो व्हेल मछलियों को चोट पहुंचाएंगे और ना ही वो उन्हें किसी तरह से इंजर करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वॉट मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, यानी इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो किस क्षण के बारे में बातें कर रहे हैं। तो किस क्षण के बारे में बातें कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन द सेम वे हम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारे लिखा द पोएट तो हम लिख लेंगे द पोएट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है वर्ब हमारी क्या दी गई इज, तो हम लिख लेंगे इज। फिर मेन वर्ब हमारी क्या दी गई टॉकिंग लिखी है ना, तो हम भी टॉकिंग लिख लेंगे यहाँ पर। अब हमें देखना है कवि किस बारे में बातें कर रहा है, तो कवि बातें कर रहा है उस शांत क्षण के बारे में ना। तो द पोएट इज टॉकिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, यानी जो पोएट है वो बातें कर रहा है किस क्षण के बारे में, शांति के क्षण के बारे में। वेयर इन मैन विल स्टॉप, जहाँ पर मनुष्य क्या होगा, रुक जाएगा। ऑल एक्टिविटी यानी अपनी सभी क्रियाओं को रोक देगा। टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, और आत्मविश्लेषण करेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट का मीन्स होता है आत्मविश्लेषण करना। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको आज जो भी समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।